आखिर आज क्या हुआ जो मुझे इंजेक्शन लगवाना पड़ा। चैनल कर लो सब्सक्राइब और करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनामिका के ब्लॉग में। और आपको पता है आज ना मैं सुबह मस्त नहा धो के लेटा हुआ था और मैंने दादी से मॉइस्चराइजर भी लगवाया था। सर्दियों में ना स्किन ड्राई हो जाती है इस वजह से। उसके बाद मुझे आ रही थी नींद, इसलिए मैं सो गया और मुझे बिल्कुल भी सर्दी ना लगे इस वजह से दादी ने मुझे पहनाए थे ग्लव्स। हाँ दोस्तों, दादी मेरा बहुत ख्याल रखती है। उसके बाद दादी ने लगाया मुझे काजल, मेरी दोनों आँखों में लगाया और फिर ना दादी ने मेरे सर पे भी एक छोटा सा काजल का टिक्का लगाया ताकि मुझे बिल्कुल नजर ना लगे। फिर मैं खूब सोया। उसके बाद मम्मा आ गई। मम्मा ने कहा, बाबू मेरे लाडले, मेरे प्यारे, चलो आज ना मैं आपको घूमने कराने ले चलूंगी, वो भी स्कूटी से। तो मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा स्कूटी आप चलाओगी? मम्मा ने कहा, अरे नहीं पगलू, स्कूटी आपके पापा चलाएंगे। मैंने कहा, अरे वाह, इसका मतलब आप, मैं और पापा तीनों लोग घूमने करने जाएंगे। मैं बहुत खुश हो गया था। मैंने कहा, मम्मा चलो चलते हैं। फिर ना मम्मा ने मुझे नया नया सूट पहनाया। मम्मा ने कहा, बाहर जाओगे हम लोगों के साथ तो थोड़ा स्मार्ट दिखना चाहिए आपको। फिर ना मम्मा ने मुझे नया सूट पहनाया तो मैं हो गया था लेडी, मम्मा और पापा के साथ घूमने करने के लिए। लेकिन तभी ना मुझे भूख लग गई। मैंने कहा, मम्मा मुझे भूख लगी है। मम्मा ने कहा, अभी रुको, अभी आपके खाने पीने का इंतजाम करते हैं हम। के बाद मम्मा ने पहनाई मुझे क्यूट सी बेबी कैप। देखो दोस्तों, क्यूट लग रहा हूँ ना मैं। और फिर पापा को फॉर्मूला मिल्क बना के दे दिया और पापा ने मुझे पिला दिया और मैं हो गया खुशम खुश। उसके बाद मैं पापा के साथ खेल रहा था और मम्मा मुझे पैंट पहना रही थी। पापा ने कहा, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, फिर हम लोग चलेंगे। उसके बाद ना दादी ने वो वाला टोपा हटा दिया, पिंक वाला। दादी ने कहा, क्योंकि वो ना वो बहुत बड़ा हो रहा था मेरे, इस वजह से। फिर दादी ने ये नया टोपा लगाया। लेकिन पता है दोस्तों, इसमें भी एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। ये थोड़ा सा छोटा हो रहा था, इस वजह से मुझे लगाने में प्रॉब्लम हुई। उस वजह से पापा ने फिर वही बड़ा वाला टोपा लगा दिया मुझे और मम्मा मुझे सॉक्स पहना रही थी। उसके बाद ना मम्मा ने मुझे शूज पहनाए थे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मम्मा पापा के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, जैसे वो वही काम करने वाले हों जो पिछली बार चाचू ने किया था। इस वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा रोना आ रहा था। उसके बाद पापा ने कहा, भरोसा रखो बाबू, मैं हूँ ना। तो मैंने कहा, ठीक है पापा, आप इतना कहते हो तो ठीक है। और फिर मैं हो गया तैयार और ये रहा मेरा फाइनल लुक। दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताना कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो। आपको पता है वो कैप सच में बहुत बड़ा था। फिर ना दादी ने एक बढ़िया सोल्यूशन दिया। दादी ने कहा कि आप ना ये वाला कैप लगा लो, ये आपकी फिट भी है क्योंकि इसे आप रेगुलर यूज करते हो। और उसके ऊपर से आप अपना क्यूट वाला कैप लगा लेना, जिससे आप क्यूट भी लगोगे और आपको सर्दी भी नहीं लगेगी। और फिर फाइनली मैं, पापा और मम्मा तीनों लोग हो गए थे लेडी। और फिर ना पापा चले आए बाहर। फिर पापा ने निकाली अपनी स्कूटी। पापा ने कहा, आज हम लोग इसी पे चलेंगे। और तब तक मम्मा भी लेडी होके आ गई थी। के बाद मम्मा मुझे स्कूटी पे लेके बैठ गई और फिर हम लोग ने खूब सारी घूमी और फाइनली हम लोग पहुंच गए। मैंने पापा से पूछा, पापा हम कहाँ आए हैं? पापा हंसे और बोले, हमें पहचाना नहीं इस जगह को? मैंने कहा, पापा ये तो वही जगह है ना जहाँ की पलियां सुई चुभोती हैं। तुम पापा ने कहा, बिल्कुल सही, और आज हम आए हैं इनसे बदला लेने के लिए। तो मैं खुश हो गया और मैंने कहा, चलो पापा मिलके इनसे बदला लेंगे। और मैं हंसा। लेकिन रास्ते में मुझे नींद आ गई और जब तक मेरी आँख खुली तब तक ना मैं मम्मा की गोद में लेटा हुआ था और मैंने देखा सामने वही डॉक्टर थी।
तो मैंने कहा पप्पा 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 यही है वो डॉक्टर, इनसे फटाफट बदला ले लो। तो पापा ने कहा हम अभी बदला लेंगे, तुम जरा 2 मिनट आंखें बंद रखना। मैंने कहा ओके पप्पा। और उसके बाद अचानक से मुझ पर हमला हो गया। किसी ने मेरा मुंह दबाया और मुझे कुछ कलवा सा पिला दिया। मैंने कहा पप्पा आप कहाँ हो, मैंने अभी भी आंखें बंद रखी हैं। उसका स्वाद अभी भी मेरे मुंह में था और तब तक किसी ने फिर से मेरे मुंह में और दवा डाल दी। मैंने कहा मम्मा पप्पा आप कहाँ हो, और फिर मैंने आंखें खोल के देखा तो पप्पा मेरी वीडियो बना रहे जो मेरी बिल्कुल मदद नहीं की। उसके बाद उन डॉक्टर्स ने ना मेरा पेंट नीचे किया। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे जाने दो। और फिर उन्होंने मुझे सुई चुभा दी। एक बार फिर मेरे साथ धोखा हुआ है। और वो यही नहीं रुके, उसके बाद उन्होंने मेरे दूसरे पैर में भी इंजेक्शन लगा दिया। मैं बहुत रोया लेकिन उन्होंने मुझे पर दया नहीं दिखाई और उन्होंने मेरे हाथ में भी इंजेक्शन लगाया। मुझे बहुत दर्द हुआ। मैंने कहा पापा हम लोग तो बदला लेने आए थे ना, फिर ये क्या हो गया मेरे साथ। पापा ने कहा बाबू अगली बार ना हम लोग पक्का बदला लेंगे, लेकिन इस बार तुम्हारा वैक्सीनेशन इम्पोर्टेंट था क्योंकि वैक्सीन लगवानी बहुत जरूरी होती है। मैंने कहा ठीक है पापा, अगर आप कहते हो तो मैं मान लेता हूँ। उसके बाद पापा मुझे नीचे ले आए। उसके बाद पापा और मैंने ली दवा जो डॉक्टर ने बताई थी मेडिकल से। के बाद पापा ने कहा पार्थ जाओ तुम मम्मा के पास जाओ, तब तक मैं रथ तैयार करता हूँ। और फिर मैं मम्मा के साथ बाहर आ गया। और आपको पता है हॉस्पिटल में बहुत भीड़ थी। हाँ दोस्तों, उसके बाद पापा स्कूटी ले आए और कहा आओ पार्थ बैठो, वैसे मेरा नाम अनामे है। उसके बाद हम लोग घर आ गए और घर आके ना मैंने चाचू को दिखाई, देखो चाचू मुझे कितनी सारी प्याली प्याली दवाएं मिली हैं। पापा ने बोला ये बहुत टेस्टी होंगी। तो चाचू मुस्कुराया, हाँ हाँ पीना तो बढ़िया लगेंगी। तो मैंने कहा ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ये दवाएं पी के दिखाऊंगा। ओके तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और पता है इसके बाद ना मुझे बुखार भी आया था, लेकिन मैं ना सो गया चादर ओढ़ के, क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने कहा है आराम बड़ी चीज है।